सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डीएससी एडमिशन कोटा के बारे में। तो गाइस जैसे कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन 22-23 स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और जो डेट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट आ चुकी हैं। तो क्या जो एडमिशन कोटा है जो 10% ऑलरेडी रिजर्व है, क्या वो 10 से 15%, 10 से 20% हुआ? क्या कोटा इंक्रीज हुआ है? और ये जो एडमिशन कोटा है, इस एडमिशन कोटे की वजह से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के बच्चे जिनको एडमिशन नहीं मिलने वाला है और कुछ स्पेसिफिक बच्चों को जो है एडमिशन मिलेगा लेकिन वो एवरेज कॉलेजेस होने वाले हैं और सिर्फ कुछ बच्चों को ही जो है बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हो बट लाइक बटन नहीं दबाते हो। तो गाइस इस लाइक बटन को तोड़ दो, फोड़ दो, जो आपको करना है कर दो, लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो सो दैट आप आगे आने वाले सारे डीएससी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें और राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा, आप देख रहे हो टू टू टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एडमिशन कोटा होता क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। डीएससी के जो एडमिशन्स होते हैं तो उनके लिए 10% जो है सीट्स रिजर्व होती हैं। तो फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लो कि सीओईपी है, वीआईटी है, एमआईटी, ऐसे जो कॉलेजेस हैं या जितने भी ऑल ओवर महाराष्ट्र में कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए 10% सीट्स रिजर्व्ड हैं। तो ये जो 10% सीट जो रिजर्व्ड हैं ये अलग अलग कास्ट कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर आइडिया आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एक कॉलेज के अंदर कंसिडर करो सीओईपी कॉलेज है और उनका जो है कंप्यूटर ब्रांच के लिए इंटेक जो है 80 है। तो जब वो डीएससी में जब आप वहाँ पे एडमिशन लोगे तो उसका जो 80 का अगर आप 10% निकालोगे तो वो कितना होगा, 8 होगा। तो यानी कि आपको जो है डीएससी में एडमिशन के लिए जो है 8 सीट्स आपको मिल जाती हैं। अब ये 8 सीट्स हो गए, और भी अदर फैक्टर से जो है सीट्स इंक्रीज होती हैं। वो 8 ही नहीं रहेंगी, वो 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। तो वो कैसे होता है? वो होता है कि अब जो है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के बच्चे सेकेंड ईयर में आते हैं तो कई बच्चे जो है वाईडी हो जाते हैं। तो वो जो बची हुई जो सीट्स होती हैं वो ओवरपास होती हैं सेकेंड ईयर के लिए, तो वो जो सीट्स होती हैं वो भी ऐड हो जाती हैं। और कई बच्चे जो है बीच में ही जो है कॉलेज छोड़ देते हैं और भी अदर थिंग्स होती हैं, तो उस तरीके से भी जो है सीट वैकेंट हो जाती है। तो इन सबको मिलाकर जो है फिर एक सीट मैट्रिक्स तैयार होता है जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी ब्रांच के लिए कास्ट कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि भाई सीओईपी के अंदर 10% के हिसाब से जो है 8 सीट्स आ गई और 2 बच्चे वाईडी हो गए तो वो 2 को मिला लो तो टोटल 10 सीटें हो जाती हैं। अब ये जो 10 सीटें होती हैं ये 10 सीटें अलग अलग कास्ट कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं। कंसिडर कर लो ओपन के लिए 3 हो गई, ओबीसी के लिए 2 हो गई, एससी एसटी एनटी के लिए 1-1 हो गई। इस तरीके से ये डिवाइडेड है। अब यहाँ पर इतना ही नहीं होता, इसमें और भी झोल होता है। इसमें क्या होता है, ओपन में भी जो है 2 सब कैटेगरी आ जाती हैं। एक ओपन जी यानी जनरल, ओपन एल यानी लेडीज़। ये सिर्फ ओपन में नहीं, ये ओबीसी में भी आता है, ओबीसी जनरल, ओबीसी लेडीज़, एससी जनरल, एससी लेडीज़। तो ये भी आपको देखना है। अगर आप बॉय हो, अनमैरिड हो और अगर आपको लेडीज़ की सीट मिल गई, आपको मिल भी गई तो भी आपको वहाँ पर एडमिशन देंगे नहीं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो सीट मिलती है वो ओपन जनरल की मिले। तो ओवरऑल जो अनमैरिड बॉय और गर्ल होते हैं वो ओपन जनरल में आते हैं। इस तरीके से पूरा सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओवरऑल अब आप ये जान चुके हो कि भाई जो सीट है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। एडमिशन कोटा के अंदर जो 10% जो मैंने आपको बताया वो किस तरीके से वर्क करता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे आते हैं, वो पॉइंट 2, इसका इम्पैक्ट क्या है कि भाई ये जो एडमिशन कोटा है जो कि 10% है वो बहुत कम है और इसका इम्पैक्ट जो है और किसी पे नहीं, आप बच्चों पे ही होगा। इसका तो एक ओवरऑल टेंशन भी हमें भी है ओवरऑल, वो ये है कि भाई बच्चे हैं ज़्यादा और इस बार जो बच्चों के एग्रीगेट परसेंटेज हैं वो कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम जैसे नहीं है। लाइक मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के अबाउट 90 नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के जो एग्रीगेट परसेंटेज हैं वो है 80 से लेके 95 के बीच में। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के बीच में बहुत कुछ कम बच्चे हैं जिनके जो है 75 से 80 के बीच में हैं और बहुत कुछ ही बच्चे हैं जिनके भी जो है 90 से लेके 99% के बीच में हैं। तो ये 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि कई बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, कईयों को एवरेज कॉलेज मिलेगा और कईयों को बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो कईयों को एडमिशन नहीं मिलने वाले बच्चे पहली कैटेगरी में वो आएंगे जो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट से हैं और दूसरे वो आएंगे जो नॉन कैप राउंड के लिए जाने वाले हैं। तो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों को नहीं मिलने वाला है क्योंकि
उनके लिए तो डायरेक्टली मैनेजमेंट कोटा ही होता है, क्योंकि सबसे पहले हाई प्रायोरिटी महाराष्ट्र स्टेट बच्चों को दी जाती है, तो ये बच्चे तो वैसे ही बाहर हो गए। अब दूसरी चीज़ आती है नॉन कैप। नॉन कैप का मतलब क्या होता है? बेसिकली होता क्या है, जब कैप राउंड हो जाते हैं और कैप राउंड के अंदर अगर कुछ सीटें बच जाती हैं तो वो जो वैकेंट सीट होती है वो नॉन कैप के लिए जाती हैं, लेकिन सीट वैकेंट होती ही नहीं है। रेयरली, बहुत कम केसेस में आपको जो है नॉन कैप के लिए जो है सीट वैकेंट मिलेगी, तो उसके अंदर भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको एडमिशन मिले। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो है महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे। मैंने आपको 3 बताए कि भाई किस हिसाब से परसेंटेज में जो है ये 3 ग्रुप हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वो है प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे। वो प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे कॉलेजेस का, और वो जो है अपने दोस्त की राय लेंगे, अपने परसेंटेज को देखकर वो कॉलेजेस के नाम नहीं डालेंगे, और जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कैप राउंड 1 वो उसको मिस कर जाते हैं। आपका कॉलेज का प्रॉपर एनालिसिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है हम आपको कॉलेज रिकमेंड लिस्ट दे रहे होते हैं, सो दैट आपको कैप राउंड 1 में एडमिशन मिल जाए। और हम जो लिस्ट देते हैं वहाँ पे आपको 90% पॉसिबिलिटी होगी कि आपको वहाँ पर एडमिशन मिले। अब बाकी 99 क्यों नहीं, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। बहुत से फैक्टर्स होते हैं, आपके आगे कितने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने किस जगह पे कॉलेज का नाम डाला है, ये डायनामिक प्रोसेस होता है ओवरऑल। तो हम आपको जो है एक डिटेल एनालिसिस करके बताते हैं, इसलिए हम जो है आपको 90% एश्योरिटी देते हैं, और हम जो है झूठे वादे नहीं करते कि 99% 100% आपको मिलेगा एंड ऑल दैट थिंग्स। ओवरऑल जो रियल फिगर एंड फैक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे आते हैं, तो वो ये है कि अभी तक जो है 15% हुआ नहीं है और ना ही अभी तक 20% हुआ है। तो लास्ट टाइम की तरह ही जो है फिलहाल तो जो है अपडेट्स के अकॉर्डिंग, और कई कॉलेजेस में जो मैंने पूछा है उन्होंने भी अभी तक यही कंफर्म किया है कि इस बार भी जो है 10% ही जो है रहने वाला है, अभी तक कुछ बढ़ेगा नहीं, ना ही इसके ऊपर अभी तक जो है कोई फाइनल ऑफिशियल सर्कुलर आया है। तो इन शॉर्ट आप अभी यही मानकर चल सकते हो कि 10% ही है। कोई भी ऐसे झूठे अफवाह या झूठी होप में मत बैठो कि भाई बढ़ जाएगा तो मुझे मिल जाएगा एडमिशन एंड ऑल दैट थिंग्स। तो फिलहाल जो है 10% ही सीट है, और ये 10% सीट में ही आपको एडमिशन लेना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जिन बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉलेज रिकमेंड लिस्ट लेना। अगर आपके 80 से 95% के बीच में है तो आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिसिस की ज़रूरत होगी, सो दैट आपको जो है एक बेटर एंड बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिले। और जिन बच्चों के अबव 90% से लेके 100% के बीच में है, उन बच्चों के लिए तो जो है उनको जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें जो है प्रॉपर एनालिसिस करना होगा। ऐसे नहीं कि मेरे 95 हैं तो मैं CUP डाल दूं, क्योंकि वहाँ पर भी कंपटीशन जो है हायर परसेंटेज वाले बच्चों के साथ होगा। अगर 3 सीटें हैं तो क्या आपको वहाँ पे मिल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको चेक करनी होगी। तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको ये डेटा वहाँ पे चेक करने को मिल जाएगा। अब लास्ट वो बच्चे आते हैं जिनको 65 से लेके कह सकते हो 85 या 80 तक के जो बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा तगड़ा स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आप कैप राउंड 1 में जो है ऐसे कॉलेजेस के नाम बिल्कुल मत डालो, CUP, VIT, MIT। आप कुछ नहीं कर रहे, आप आपके जो वैल्यूएबल जो ऑप्शन फॉर्म के अंदर जो फर्स्ट 5 कॉलेजेस 7 कॉलेजेस होते हैं उसकी प्रायोरिटी को वेस्ट कर रही होगी। तो आपको एक तगड़ा एनालिसिस करने की ज़रूरत होगी, उसमें भी हम जो है आपकी हेल्प कर रहे होते हैं कॉलेज रिकमेंड लिस्ट के थ्रू। गाइस देखो, एक जो फीस है ना बहुत मिनिमल है, वो कोई इतनी बड़ी फीस नहीं है। कई बच्चे कहते हैं सर कितना महंगा है। आप जो फीस पे करने वाले हो कॉलेज, उसके सामने बहुत छोटी फीस है। अगर आपका एक लाइफ का बहुत बड़ा आपके सामने एक डिसीजन लेने का जब मोमेंट आ रहा है तो उस वक्त इतना नहीं सोचा जाता। एक आप भी एनालिसिस करोगे, एक हम भी एनालिसिस करेंगे, और फिर आप कंपेयर करो कि आपने क्या एनालिसिस किया, हमने क्या एनालिसिस किया। तो इस तरीके से आप सोचो, ओपन माइंड होकर सोचो, क्योंकि यहाँ पर आपका एक पूरे लाइफ का सवाल है। तो गाइस ओवरऑल जो है अगर कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर आता है, सीट इंक्रीज हुए हैं, वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करूंगा। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है DSC व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर मैं सबसे पहले अपडेट शेयर कर ही रहता हूँ, आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। सो गाइस मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप चाहते हो कि हम आपको कॉलेज रिकमेंड लिस्ट दें तो आप हमारा बेसिक प्लान ले सकते हो। अगर आप चाहते हो आपको 1-to-1 लाइव गाइडेंस दे तो आप हमारा प्रोफेशनल प्लान ले सकते हो। और अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप एडवांस प्लान ले सकते हो, जिसमें हम आपका फॉर्म फिल करके देते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप सबका जो है एक जो व्यू है वो क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि भाई
क्या होता है एडमिशन कोटा, किस तरीके से सीट्स डिवाइडेड होती हैं, आपको कितना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस की ज़रूरत है सो दैट आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। तो इस वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ठोक दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दो। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।